हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपलोड हो चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 4 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो पहले आप चैप्टर का नाम समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमें हेल्थ के बारे में समझना है कब? एट अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइम पे। सो क्या क्या चीज़ें आ रही है ये हमें देखना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टर्म है ये, इससे आप क्या समझते हैं? सो द टर्म सिंपली रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द ऑर्गन विद अ नॉर्मल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बता रहा है? डैट हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके नॉर्मल फंक्शंस के बारे में। However, it has a broader perspective and include the emotional and the social aspect of the reproduction also. According to the World Health Organization, मतलब क्या हो गया? WHO, reproductive health का मतलब क्या हो गया? It means a total well-being in all aspect of the reproduction। मतलब हर aspect में properly well-being होना चाहिए। अब वो किन किन aspect में होना चाहिए? या तो physical और क्या हो गया? इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल चेंजेस। मतलब इन सारे जो भी चीज़ें एस्पेक्ट है ये प्रॉपरली, जो भी ह्यूमन है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? वेल बीइंग होना चाहिए इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज़ आपका फिजिकल हो गया या फिर इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। Therefore, the society with the people having the physically and functional normal reproductive organ and a normal emotional and a behavior interaction among them in all the sex related aspect might be called a reproductively healthy। तो जब आप इन सब चीज़ों से आप प्रॉपरली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? डैट यू आर अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। वाई इज़ इट अ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो हमने समझ लिया ये है क्या, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट? और कौन कौन से मेथड है जिससे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं? सो लेट अस एग्जामिन देम। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। 4.1 में क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ दैट इज़ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। क्या प्रॉब्लम है और क्या स्ट्रैटेजीज है? सो इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to initiate the action plan and the program at a national level to attain a total reproductive health as a social goal। तो सबसे पहले कौन आया था? इंडिया आया। किस चीज़ के लिए? टोटल वर्ल्ड में। सो डैट वो इनिशिएट कर सके किस चीज़ के प्लान को? एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल पे टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोसाइटी गोल। दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए दिस प्रोग्राम कॉल्ड अ फैमिली प्लानिंग। इस प्रोग्राम का नाम क्या दिया गया था? फैमिली प्लानिंग। वेर इनिशिएटेड इन 1951। तो यहाँ से आपका मेडिकल क्वेश्चन बच्चों आता है, डैट फैमिली प्लानिंग कब हुआ था? दैट इज़ इन 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड वेयर पीरियडिकली असेस्ड ओवर अ पास्ट डिकेड इम्प्रूव प्रोग्राम covering the wider reproduction related area are currently in the operation under a popular name or reproductive and a child health care program। तो ये भी एक मेडिकल क्वेश्चन है, या तो आपको एक्सपैंड के फॉर्म में आ सकता है। डैट RCH को आप एक्सपैंड करिए तो आप क्या बताएंगे? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। सो ये क्या क्रिएट कर रहा है? अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़। तो ये फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, और आपको जो भी चीज़ें हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। एंड सपोर्ट फॉर द बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी सो डैट जितने भी लोग हैं इन अ सोसाइटी वो क्या हो सके? हेल्दी रह सके। और वो एक हमारा गोल बन गया था, आर द मेजर टास्क अंडर द प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें क्या थी? मेजर टास्क थी। समझ में आ गया बच्चों? तो दो क्वेश्चन था, एक तो फैमिली प्लानिंग के बारे में और RCH के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। With the help of the audio visual and the print media, governmental and the non-governmental agencies have taken the various steps to create the awareness among the people about the reproduction related aspect। अब ये जो रिलेटेड जो बात हो रही है किससे? रिप्रोडक्शन से। तो हर लोगों को, क्योंकि बहुत लोग क्या होते थे? कुछ इलिटरेट होते थे, कुछ लिटरेट होते थे। तो लोगों को कैसे अपनी बातों को पहुंचाती थी गवर्नमेंट? थ्रू द ऑडियो विजुअल के थ्रू भी, या फिर प्रिंट मीडिया का हेल्प लेके,
एंड कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के थ्रू लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। पेरेंट्स, अदर या फिर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड द फ्रेंड ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डेमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही काम है, या तो पेरेंट्स हो गए या तो क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड, वो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देने में आपको हेल्प कर सकते हैं। Introduction of a sex education in the school should be encouraged to provide the right information to the young so as to discourage children from a misbelieving in the myth and having a misconception about the sex related aspect। तो क्या होने लग गया, बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन होती है इस चीज़ों को लेके, इसलिए क्या होने लग गया, स्कूल्स में भी इस चीज़ को इनकरेज किया गया सो डैट बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एडोलेसेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्शुअल प्रैक्टिस एंड अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज STD और AIDS एक्सेट्रा would help people, especially those in the adolescence age group, to leads to a reproductive healthy life। तो हमें reproductive healthy life अगर अचीव करना है तो उस चीज़ को जानने के लिए कैसे आप अचीव करोगे, सो डैट पहले तो आप STD से बचोगे और AIDS से। तो ये सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, तभी आप क्या मेंटेन कर सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ को आप अटेन कर सकते हो। एडुकेटिंग द पीपल, स्पेशली अगर फर्टाइल कपल अगर देखते हैं, जो स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन अ मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर और अ पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड अ चाइल्ड और इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रिंगिंग अप द सोशल कॉन्शियस हेल्दी फैमिली ऑफ अ डिज़ायर साइज। तो ये देखिए सोसाइटी में क्या करना, हमें क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहला, लोगों को एजुकेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए, किस चीज़ को हमें स्पेशली देना है, किनको, सबको तो देना है, लेकिन स्पेशली किसको, फर्टाइल कपल, जो कपल फर्टाइल हो रखे एंड दोज इन अ मैरिजेबल एज ग्रुप, जो या फिर शादी वाले एज ग्रुप में है। एंड किस चीज़ को अवेलेबल होना चाहिए, हर चीज़ को अवेलेबल। द बर्थ कंट्रोल ऑप्शन भी लोगों को पता होना चाहिए सो डैट आप कैसे बर्थ कंट्रोल को आप कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप प्रेग्नेंट मदर को कैसे केयर कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट नाटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराते तो ये भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड, क्योंकि बहुत बार पहले क्या होता था, फीमेल फीटोसाइट्स होने लग जाते थे, मतलब जैसे ही पता लगता था दैट कि वुमेन के वॉम में क्या है, फीमेल है, तो उसे मार दिया जाता था। तो उससे क्या होता था, मेल एंड फीमेल को जो भी रेशियो है, नंबर ऑफ रेशियो बिटवीन द मेल एंड फीमेल, वो वेरी होने लग रहे थे। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है किस चीज़ के लिए, ऑफ अप ब्रिंगिंग अप अ सोसाइटी कॉन्शियस हेल्थ फैमिली टू डिज़ायरस साइज। तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या करना है तो यह बता दोगे, इतने सारे पॉइंट्स हैं। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या हो रहा है, अवेयरनेस किस चीज़ की, ऑफ अ प्रॉब्लम दैट इज़ अ, जो मेनली क्या होता था, ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती थी, अनकंट्रोल हो जाती थी वो। सोशल एविल लाइक अ सेक्स अब्यूजेस एंड अ सेक्स रिलेटेड क्राइम एक्सेट्रा नीड टू क्रिएट टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप अ नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड thereby build up a socially responsible and a healthy society। सो लोगों को क्या करना है, सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ आ गई है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो, सो डैट हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करना। कैसे, जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, जब आपको उसके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में पता होगा। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान टू अटेन अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्वायर अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ or professional expertise and material support, these are essential to provide the medical assistance। अब जो ये चीज़ें हैं, ये क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, ये क्या आपको प्रोवाइड करेगी, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड प्रोग्राम, जैसे प्रेगनेंसीज़ के टाइम पे डिलीवरी, STD मतलब STD क्या हो गया, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आ रही है। इम्प्लांटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक एंड द न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द मोर एफिशिएंट केयर एंड द असिस्टेंट टू पीपल। सो क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम जो पीपल को असिस्टेंस है ये इंक्रीज करना चाहिए। स्टैटरी बैन ऑन द एमिनोसेंटेसिस फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन टू अ लीगली चेक इंक्रीज द मेनाक ऑफ द फीमेल फीटोसाइट।
सो बैन किसके ऊपर हो गया था? एमिनोसिंथेसिस के लिए। किस चीज़ के लिए? फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, टू लीगली चेक, क्या चेक कर रहे थे? फीमेल फीटोसाइट्स के बारे में। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के लिए। आर द सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। लेकिन इन एमिनोसिंथेसिस सम ऑफ द एमिनिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन। कैसे किया जाता है? एमिनोसिंथेसिस में एमिनिक फ्लूइड लिया जाता है, कहाँ से? डेवलपिंग फीटस से। इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल को एनालाइज करने के लिए, एंड द डिजॉल्व सब्सटेंसेस। अब ये जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं एमिनोसिंथेसिस, ये हमें फ़ायदा क्या दे रहा है? द प्रोसीजर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगता है, जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में, हीमोफीलिया या फिर सिकल सेल अनीमिया एक्सेट्रा। डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। और ये क्या बताता है? डैट फीटस सर्वाइव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे रीजन्स है किस चीज़ के लिए? एमिनोसिंथेसिस के लिए। वो हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रही है। नेक्स्ट इज रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। अब कुछ चीज़ें क्या हो रही है? गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर रही है, एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज टू फाइंड आउट द न्यू मेथड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। तो या तो न्यू मेथड हेल्प कर रहा है कुछ चीज़, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जानने के लिए, या फिर आप उसमें जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजीज़, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डू यू नो द सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर फीमेल। एक नया कॉन्ट्रासेप्टिव क्या आया है? नेम क्या उसका दे रखा है? सहेली फॉर अ फीमेल। वॉज डेवलप बाय द साइंटिस्ट एट अ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने उसे डिज़ाइन किया है? डैट इज़ CDRI। मतलब क्या हो गया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ पे है? लखनऊ में। तो यहाँ से आपका मेडिकल क्वेश्चन आता है। पहला आएगा CDRI का फुल फॉर्म बताने के लिए, तो आप क्या बता दोगे? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये जो CDRI है ये है कहाँ पे? लखनऊ में। थर्ड क्वेश्चन अराइज हो सकता है, डैट जो सहेली जो पिल्स निकाला है साइंटिस्ट ने, वो कहाँ पे किया गया है? डैट इज़ CDRI लखनऊ में, डैट इज़ इन इंडिया। सो बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर, अवेयरनेस देना ज़रूरी है। इंक्रीज नंबर ऑफ द मेडिकली असिस्टेंट डिलीवर्स एंड द बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू अ डिक्रीज मैटरनल एंड द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अगर आप इनका प्रॉपरली टेक केयर करोगे तो क्या होगा? बेटर पोस्टनेटल केयर हो सकता है, और मैटरनल या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट को। और इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विद अ स्मॉल फैमिलीज, और बेटर डिटेक्शन एंड द क्योर ऑफ द STD का भी आप काफ़ी अच्छे से क्योर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल द सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम, या फिर कोई भी प्रॉब्लम एक्सेट्रा, ऑल इंडिकेट द इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है? हेल्थ ऑफ द सोसाइटी को आप इम्प्रूव कर रहे हो। सो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2, डैट इज़ population stabilization and birth control.